दोस्तों, सीरियल मन सुंदर में आ चुका है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जहां पर रूही दिखाएंगी सबके सामने रोली का नकली पेट जो कि रोली ने अपनी फ्रेंड से मंगवाया था। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ आगे आपको बताऊंगा, लेकिन आगे देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सीरियल मन सुंदर का आने वाला अपकमिंग ट्रैक बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जहां पर आपको देखने को मिलने वाला है कि रूही को यह तो पता चल चुका है कि रोली प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है और रूही बस यहाँ पर रोली के खिलाफ कोई ना कोई सबूत की तलाश में रहती है और वह जानना चाहती है कि आखिर रोली की फ्रेंड उसके लिए क्या लाई थी। रोली घर के सबसे संस्कारी और शरीफ बहू के रूप में सबकी फेवरेट थी, पर एक बात थी जो रूही को बार बार चुभती, रोली की सडन प्रेगनेंसी न्यूज। ना कोई डॉक्टर विजिट, ना मॉर्निंग सिकनेस, ना क्रेविंग, सब कुछ बस परफेक्ट था। रूही ने पहले छोटी बातों को इग्नोर किया, लेकिन जब रोली की एक पुरानी दोस्त छुपके से कुछ देकर गई, तब उसके दिल में शक गहरा हो गया। रूही ने घर के सीसीटीवी चेक किया और दिखा पार्सल रोली के हाथों में एक ब्राउन पैकेट। जब रोली ने उसे छुपके अपने कबर्ड में रखा, रूही ने ट्यूरेंट समझा कुछ तो गड़बड़ है। वो दिन था जब रूही ने डिसाइड कर लिया, मैं इस सच का पता लगा के रहूंगी। रोली ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था एक फेक बेबी बम, उसके फ्रेंड ने पर्सनली डिलीवर किया ताकि किसी को शक ना हो। रोली का प्लान सिंपल था, माँ बनने का झूठा ड्रामा करके परिवार का ट्रस्ट जीतना और खुद के लिए रिस्पेक्ट बनाना। जब तक प्रेगनेंसी का नाटक चलेगा, मैं इस घर की क्वीन रहूंगी। रूही ने रोली पर निगाह रखनी शुरू कर दी। वो चाहती थी सबूत। एक दिन रोली नहाने गई और बम टेबल पे छोड़ा। बस यही वो मोमेंट था जिसका रूही इंतजार कर रही थी। रूही ने चुपके से उस बम को उठा लिया और लॉकर में छुपा दिया। अब मिलेगा असली सबूत। शाम को पूरा परिवार हॉल में जमा था। रूही ने सबको बुलाया और बम सबके सामने पेश किया। ये देखिए, ये है रोली का असली चेहरा। ये माँ नहीं बन रही, माँ बनने का नाटक कर रही है। घर में सन्नाटा छा गया। दादी शॉक में थी, पापा जी ने आंखें छुपा ली, सोनी भाभी के आंसू रुक नहीं रहे थे। रोली ने पहले झूठ बोला, ये किसकी चीज है, मैं नहीं जानती। लेकिन जब रूही ने वीडियो रिकॉर्डिंग्स दिखाए, रोली की बोलती बंद हो गई। उसने एक्सेप्ट किया, मैं माँ बनने का ड्रामा कर रही थी। मुझे लगा इससे मेरी वैल्यू बढ़ेगी। मुझे कभी किसी ने पूरा एक्सेप्ट नहीं किया। घर के हर मेंबर का भरोसा टूट गया। दादी ने गुस्से में कहा, एक माँ के रूप का अपमान किया है तूने। जो लड़की माँ बनने का नाटक करती है, उसका इस घर में कोई जगह नहीं। रोली को घर से निकल दिया गया। रूही गिल्ट में थी, लेकिन सच को छुपाना उसे भी कबूल नहीं था। रोली के जाने के बाद घर में शांति थी, लेकिन साथ ही एक खालीपन भी। हर रिश्ते में एक दार आ गया था, कहीं कोई और तो झूठ नहीं बोल रहा। रूही ने घर को संभालने की जिम्मेदारी उठाई। उसने दादी से कहा, गलती रोली की थी, पर गलती सबकी सोच की भी थी। क्या सिर्फ माँ बनने वाली ही इज्जत की लायक होती है? 2 महीने बाद रोली ने एक एनजीओ में काम शुरू किया। उसने सच में अपने आप को बदला। उसने वीडियोस में सच एक्सेप्ट किया और दूसरी लड़कियों को मैसेज दिया, रिस्पेक्ट कमाई जाती है, झूठ के सहारे नहीं ली जाती। एक दिन रोली वापस घर आई, माँ से माफी मांगने। पूरा परिवार एफआईआर से इकट्ठा हुआ। रोली ने झुककर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं बदल गई हूँ, अब सिर्फ सच के साथ जीना चाहती हूँ। दादी ने रूही की तरफ देखा। रूही ने बस इतना कहा, अगर झूठ को सजा मिलती है तो पश्चाताप को मौका भी मिलना चाहिए। घर ने रोली को वापस लिया, नए रिश्ते, नए नियम, नए दिल से। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक ट्विस्ट नहीं थी, ये था एक मैसेज। समाज की सोच को बदलना हम सब की जिम्मेदारी है। माँ बनना एक वरदान है, पर माँ बनने का नाटक एक पाप। रोली वापस घर आ गई थी। उसने सबसे माफी मांगी, पर माफी और भरोसा में फर्क होता है। घर वालों ने उसे एक मौका तो दिया, लेकिन हर बात में अपशक झलकता था। रोली जब भी किसी से बात करती, उनकी नजर उस पर होती। क्या अब भी वो झूठ बोल रही है? रूही ने सबसे ज्यादा समय दिया रोली को समझने का, शायद क्योंकि उसने ही उसका सच सबके सामने लाया था। रोली ने भी रूही से एक दिन कहा, रोली मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल फैसला था मुझे एक्सपोज करना। शायद मैं होती तो कभी हिम्मत नहीं करती, पर तुमने किया और आज मैं सुधार गई हूँ। रूही, मैं बस इतना चाहती हूँ रोली कि तुम वैसे जियो जैसा तुम सच में हो, ना किसी नाटक में,
ना किसी झूठ में। दोनों के बीच थोड़ा बॉन्डिंग शुरू हुआ, लेकिन घर के बाकी लोग अभी भी इमोशनली गार्डेड था। दादी ने क्लियरली बोला माफी मिल गई है, लेकिन भरोसा कमाने में वक्त लगेगा। लेकिन जहाँ एक तरफ रोली अपने आप को सुधार रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक नया सच छुप कर आ रहा था। एक और ट्विस्ट जो रोली के माफी के सफर को और मुश्किल बनाने वाला था। रोली ने घर वालों का ट्रस्ट जीतने के लिए एनजीओ में काम शुरू किया था, पर वहाँ एक दिन एक औरत उसके पास आई, निहारिका। निहारिका ने बताया कि उसके पति विवेक, एक लोकल पॉलिटिशियन, रोली के नाम का गलत इस्तेमाल करके फेक डोनेशन स्कैम चला रहा है, उसी एनजीओ के नाम पे जिसमें रोली काम करती है। रोली शॉक्ड रह गई। उसने कुछ सिग्नेचर्स दिए थे एक प्रोजेक्ट के लिए, जो विवेक ने कॉपी करके कई जगह उसे किए क्रोर्स के फ्रॉड के डॉक्यूमेंट्स में। अब रोली के पास दो ऑप्शंस द छुप रहे और घर का मिला हुआ रिस्पेक्ट बनाए रखे, या सच सामने लाए और अपने खिलाफ एक और तूफान खड़ा। कैरेनास रात रोली ने रूही को सब कुछ बताया। रोली, मेन एफआईआर एक ऐसे रास्ते पर हूँ जहाँ सच बोलने का मतलब है सब कुछ खोना, पर मेन एफआईआर से वो गलती नहीं कर सकती। मैं झूठ के साथ नहीं जीना चाहती। रूही ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रूही तो सच बोल, अगर सच के साथ हो तो मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अगले दिन रोली ने फैमिली के सामने खुद कॉन्फेस किया, एनजीओ स्कैम के डॉक्यूमेंट्स दिखाए और बताया कि वो विवेक के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट फाइल करने वाली है। घर वाले फिर से शॉक में थे, पर इस बार दादी ने कुछ अलग कहा, इस बार तू सच के लिए लड़ रही है तो हम तेरे साथ है। रोली ने इस बार अपने सच से फैमिली का रिस्पेक्ट पाया, झूठ से नहीं, ईमानदारी से। एक कॉल आता है पुलिस स्टेशन से। रोली का नाम एफआईआर में प्राइम विटनेस के तौर पर है, लेकिन विवेक की तरफ से धमकियां मिल रही है। क्या रोली कोर्ट में गवाही दे पाएगी? क्या सच एफआईआर जीतेगा या एक और झूठ सब कुछ बर्बाद कर देगा? विद दैट सेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम।